हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस एग्जाम के लिए? दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बट अभी एसएससी जीडी यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर एक दो वीडियो ऐसी लेके आइए जो रिपीटेड क्वेश्चन की हो। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए तो रहेगी, बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस क्विज में आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। आपको अनअकैडमी प्लस पे दोस्तों लाइव क्लास मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलता है, पूरा अनलिमिटेड एक्सेस, आप किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलता है, पर्सनल गाइडेंस, एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, लाइव आप डाउट क्लियर करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेई, जो भी एग्जाम है, या तो आप खुद ज्वाइन करेंगे या फिर आपका कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहेगा, तो आप सबको बता सकते हैं कि ये कोड अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाता है। बाकी सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सफलता बैच चल रहा है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको 325 पर मंथ पड़ता है सब्सक्रिप्शन। ये मैं एसएससी के एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 542 पर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। और अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 900 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है। तो सबसे बेस्ट जो भी रहेगा आप चूज कर सकते हैं। और देखिए, जैसे आप ये कोड अप्लाई करोगे तो ये और भी कम हो जाएंगे, उस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आज ज्वाइन करेंगे दोस्तों, 15% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, ये आपको आज ही मिलेगा। केवल 15% प्लस 10%, यानी कि आपका 25% डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। और इसमें भी कोड आपको अप्लाई करना है, इसमें मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। अगर आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना बेनिफिट आपको हो सकता है। 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 1833 का आपको बेनिफिट हो रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एसएससी के सब्सक्रिप्शन पे। और कोड आपको स्टडी 10 ही अप्लाई करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर समझ में नहीं आया तब भी बता देना। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझाए। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, प्लीज़ लाइक भी जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। लिखित में से कौन सी झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वुलर झील को, ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, सुरंगा बावड़ी खबरों में है क्योंकि यह विश्व स्मारक देश की सूची में दर्ज किया गया है। यह स्मारक खालिस्तान में स्थित है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों भाग 12 करता है, यानी कि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी। और पार्ट जो 9 है दोस्तों वो किसके लिए है?
ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पंचायत के लिए। तो यह भी आपको याद रखना है, पंचायत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के बैंक नोट पर किस भाषाओं के में रुपए शब्द नहीं लिखा गया है? जो नोट होता है दोस्तों, हमारा देश में जो करेंसी चलती है उस पे किस भाषा में, इन चारों में से एक भाषा ऐसी है जिसमें जिसके में शब्दों में नहीं लिखा गया है, रुपए को उस भाषा में नहीं लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा नोट पर दूसरे कुल 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा नोट पर कश्मीरी भी है, मलयालम भी है, मराठी भी है ना, उड़िया भी है, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असमी और आपकी मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाएं लिखी जाती है। मतलब नोट के पीछे आपने देखा होगा 15 भाषाओं में लिखा होता है। कई बार एग्जाम में यही छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी नोट पर पीछे जो लिखी होती है भाषा, वो कितनी लिखी होती है? वो 15 होती है दोस्तों, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन आता है, अमीबा किस जगत से संबंधित है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की खोज 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। किसकी दोस्तों? नाइट्रोजन की। देखिए तत्व हाइड्रोजन को एक अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह अत्यधिक दबाव में धातु बन सकता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी खोज दोस्तों 1766 में हेनरी क्विडन ने की थी। मैं हाइड्रोजन के बारे में बात बता रहा हूँ, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये आपको पता चली चुका है, नाइट्रोजन की 1772 में हुई थी, क्योंकि कई बार हाइड्रोजन के बारे में भी पूछे जाते हैं। और हीलियम की खोज की गई थी, फ्रांसीसी एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था पीरे जेनसेन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर दोस्तों माइकल फैराडे हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, माइकल फैराडे। क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकती है, यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है? तो राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकता है दोस्तों, यह शक्ति जो राष्ट्रपति को मिली है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 111 के तहत। और देखिए राष्ट्रपति जो है ना दोस्तों, किसी को मतलब फांसी की सजा से भी बचा सकता है, और वो जो राइट दिया गया राष्ट्रपति को, वो आर्टिकल 72 ने दिया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सॉरी, नेक्स्ट है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है, जल्दी बताइए। तो ये करता है, बिल्कुल सही है, बरसाती खेती के लिए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओलिव रिडेल कछुओं के लिए घोंसले के मैदान के रूप में कार्य करती है? तो राइट आंसर इज देवी नदी, यानी कि ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काली नदी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। केगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास दोस्तों केगा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा
उत्पादन स्टेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि खालिस्तान के दौरान एक अर्थव्यवस्था में चयनित वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट का औसत मूल्य स्तर समय के साथ बढ़ता है। तो ये बढ़ता है दोस्तों इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों नासा का मुख्यालय कहां पर है? तो नासा का जो मुख्यालय है, बिल्कुल नासा का मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी दोस्तों हेडक्वार्टर है, और वॉशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए की कैपिटल भी है। अगर मैं नासा की बात करूं, स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1958 में, याद रखिएगा। दोस्तों राज्य के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर 159 हो जाएगा। आर्टिकल 159 इज द राइट आंसर। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के रूप में बेयर जूस की उपयोग की सिफारिश दी या की है? तो ये दी है दोस्तों चाइना ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से खालिस्तान द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। आंसर बताइए। तो गाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे राष्ट्रपति आंसर लगा देते हैं, जैसे कि मेरे को भी लग रहा है, अभी भी आप ऐसा ही कर रहे होंगे। तो राष्ट्रपति राइट आंसर नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी दोस्तों नहीं होता है। और देखिए, अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोथ हाउस का इसमें कोई काम ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय लोकसभा बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द वोट्स, यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ में 2/3 से एक वोट के साथ में एक रिजोल्यूशन पास करके दोस्तों लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। एक केस हो गया ये, जो कि आर्टिकल 94 एंड 96 ये राइट देता है। एक और तरीके से दोस्तों हटाया जा सकता है, स्पीकर इज ऑल्सो रिमूविंग डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग लोकसभा मेंबर, यानी कि अगर लोकसभा स्पीकर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है लोकसभा मेंबर बनने से, जो कि सेक्शन 7 और 8 में आता है एक्ट 1951 में। ठीक है, एक्ट 1951 में। तो इसके द्वारा भी दोस्तों लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो इन तीनों में से तो कोई राइट आंसर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है एनजीटी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो एनजीटी का अर्थ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। और देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक बॉडी है दोस्तों, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत, है ना? ये आपको याद रखना है। बिल्कुल, देखिए इसका जो वो है ना उद्देश्य दोस्तों, पर्यावरणीय मामलों से निपटने हेतु एक निकाय की स्थापना करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश है। ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भारत तीसरा देश है इस चीज की स्थापना करने वाला। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, और अब भारत तीसरा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र को संपादित किया था? तो गांधी जी ने संपादित किया था इंडियन ओपिनियन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चले, अब किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो दोस्तों ये है थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर इज बी। ठीक है भाई, तो देखिए यार, आप लोग ना सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। जो स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज, काफी मेहनत लगती है, तो आप सपोर्ट किया करें। ठीक है, चलिए।
और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।